या हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ बोर्ड। सो आज की वीडियो का टॉपिक है विटामिन्स। विटामिन्स में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो आज सारा मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा। सो एंड तक जरूर देखिएगा ये वीडियो को। थोड़ा स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आप का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैंने SSC CGL भी क्लियर किया हुआ है, तो आई हैव एन आइडिया कि क्या आता है एग्जाम्स में, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या बेसिकली पैटर्न क्या रहता है। तो आगे भी इस चल के मैं इस चैनल पे थोड़ा GS और करंट अफेयर और मैथ्स की भी वीडियो अपलोड करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। सो बैक टू द टॉपिक, विटामिन क्या होता है। विटामिन एक्चुअली एक लैटिन वर्ड है। अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक होता है विटा प्लस एमाइन में। विटा का मतलब होता है लाइफ एंड अमाइन का मतलब होता है हमारा एमिनो एसिड। तो इसके आगे अगर हम बात करें, एक्चुअली विटामिन से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। एक्चुअली दो जो सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरीज हैं जिससे विटामिन में क्वेश्चंस आते हैं, वो एक है कि इसका साइंटिफिक नेम, एंड सेकंड है इसका कि इसकी डिफिशियंसी जो भी होती है, इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन से डिजीज होते हैं। सो ये दोनों सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसकी मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा आज। जैसे कि मूविंग ऑन। हाँ, तो विटामिन की देखिए, अगर साइंटिफिक नेम आपको याद करना है तो इसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। विटामिन की ट्रिक याद करने के लिए एक है ये, र था एक टॉफी। रथ एक टॉफी, तो आर से क्या हो गया, रेटिनॉल, जो कि विटामिन ए का नाम होता है, साइंटिफिक नेम होता है। विटामिन बी हो गया हमारा खा से थायामीन। फिर विटामिन सी आ गया हमारा, विटामिन सी ए से एस्कॉर्बिक एसिड। और रथ एक का से हमारा आ गया विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल। और फिर विटामिन हमारा आ गया ई एंड विटामिन के। तो विटामिन ई का नाम होता है टोकोफिरॉल, और विटामिन के का नाम होता है फाइलोक्विनोन। ठीक है। रथ एक टॉफी, रा से रेटिनॉल हो गया, खा से थाइमीन हो गया, ए से एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, का से कैल्सीफेरॉल हो गया, टा से टोकोफिरॉल हो गया, और फी से हो गया फाइलोक्विनोन। अब विटामिन बी भी कई पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे कि विटामिन B1 होता है, विटामिन B2 होता है, विटामिन B3 होता है, विटामिन हमारा अपना B5 होता है, B6 होता है, B7 होता है, B9 होता है, B11 होता है, B12 होता है। तो इसकी भी एक ट्रिक है, थारा न्यू पैंट पर बसा। थारा न्यू पैंट पर बसा, था से हो गया थायमीन, जो कि विटामिन बी का भी नाम था, यही नाम B1 का भी होता है, थायमीन। और B2 से हो गया आपका नियासिन, ये देखिए आपका लिखा हुआ है नियासिन। अब सॉरी सॉरी, B2 से आपका होता है राइबोफ्लेविन, रा। और B3 से होता है न्यू, आपका हो गया नियासिन। B5 हो गया, B5 फाइव से आपका पता पेंटोथेनिक हो गया। पर B6 हो गया आपका पायरिडॉक्सिन। एंड B7 हो गया आपका बायोटिन।
बायोटिन, बसा। एंड B9 और B11 का दोनों का सेम नाम होता है फॉलिक एसिड, और B12 का होता है हमारा साइनो कोबालामिन। इसका दूसरा और नाम भी होता है कोबालामिन। तो ये आपका पूरा साइंटिफिक नेम तो कवर हो गया। अब आगे चलते वीडियो में आपको मैं ये भी बता दूंगा कि कैसे इसकी डिफिशियंसी भी याद करते हैं, वो भी आगे चल के कवर कर देता हूँ। तो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि हु कॉइन्ड द टर्म विटामिन। तो इसका आंसर है कैसिमियर फंक। कैसिमियर फंक थे जिन्होंने पहली बार विटामिन का नाम दिया था। अगर कई बार एक बार यूपीएससी या फिर पीसीएस के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें कैसिमियर फंक ऑप्शन में नहीं था। तो आप परेशान मत होइएगा, कभी भी ऐसा है तो आप आंसर लगाइएगा हॉपकिंस। वैसे 99% केसेस में आपको कैसिमियर फंक ही आंसर मिलेगा, पर अगर आपको नहीं मिलता है तो आप हॉपकिंस लगा दीजिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द फैट सोल्यूबल विटामिन। तो मैं आपको विटामिन के डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ कि विटामिन दो तरह के होते हैं बेसिकली, विटामिन बी सी, विटामिन के ई डी ए। इसको आप ऐसे भी आ सकते हैं, याद कर सकते हैं कीड़ा। बी सी होते हैं हमारा वाटर सोल्यूबल, जो पानी में घुलित होते हैं। और कीड़ा जो हमारा विटामिन के हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन डी और विटामिन ए, ये हमारा फैट सोल्यूबल होते हैं, जिसको हम कहते हैं वसा में भी घुलनशील है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको समझ गया होगा कि विटामिन विच अमंग द फॉलोइंग इज फैट सोल्यूबल विटामिन। तो आंसर है ऑल ऑफ दिस। सभी आंसर सही है तो आंसर होगा इसका ऑल ऑफ देम। तो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। रेटिनॉल इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन। तो अभी आपको ऊपर बताया हुआ था मैंने, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल। सो इसका आंसर हो गया विटामिन ए। विटामिन डी का भी आपको बताया था, आपको कैल्सिफेरॉल, विटामिन के का बताया था, फाइलोक्विनोन, विटामिन सी का आपको बताया था, एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लीवर डैमेज इज कॉज्ड ड्यू टू द ओवरडोज ऑफ विच विटामिन। तो लीवर डैमेज जो हमारा होता है वो विटामिन B3 की कमी की वजह से होता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी या सी। यहाँ पे दोनों गलत लिखा होगा तो इसको आप सी कर लीजिए। लीवर डैमेज, हाँ तो लीवर यहाँ पर आया तो लीवर के बारे में भी मैं एक चीज़ बता देता हूँ। इससे एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि लीवर कौन सा विटामिन को अपने अंदर रखता है, स्टोर करके रखता है। लीवर कौन सा स्टोर करता है विटामिन, तो उसका आंसर होगा विटामिन ए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द विटामिन विच आर एसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ द ब्रेन। ऐसे कौन से विटामिन हैं जो ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। विटामिन B6, विटामिन B9 एंड विटामिन B12। तीनों ही विटामिन जो होते हैं वो ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक विटामिन डी भी होता है, पर अगर यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है तो अब यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव इसका लगा सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंथेसिस ऑफ विच विटामिन टेक प्लेस इन आवर बॉडी। ओके, सो सिंथेसिस से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले तो सिंथेसिस का मतलब क्या होता है। सिंथेसिस का मतलब होता है जो बहुत चीज़ हम अपनी बॉडी में खुद ही बना लेते हैं, बाहर से उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। तो मतलब सिंथेसिस हमारी बॉडी अगर कर ले रही है तो वो हमें बाहर से उसके लिए डाइट नहीं लेना पड़ता है। पर विटामिन हमारे क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी खुद नहीं बना पाती है, खुद नहीं सिंथेसाइज कर पाती है, तो इसके हमें बाहर से डाइट लेनी पड़ती है विटामिन की। पर इसका एक एक्सेप्शन है कि विटामिन डी और विटामिन के, ये दो ऐसे विटामिन हैं जो केवल हमारी बॉडी अपने आप सिंथेसाइज कर लेती है। कैसे, और इसके दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपको बता देता हूँ मैं। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि
विटामिन डी जो होता है वो सनलाइट के थ्रू हमें मिलता है। तो जो हमारे यूवी रेज हमारी बॉडी में पड़ते हैं तो हमारी स्किन जो होती है उस पे होता है कोलेस्ट्रॉल। तो जब ये यूवी रेस पड़ती हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट कर देती हैं हमारा विटामिन डी में। सो विटामिन डी आप समझ गए होंगे कैसे सिंथेसाइज करती है हमारी बॉडी। विटामिन के जो होता है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है। जो लार्ज इंटेस्टाइन उसमें होते हैं कोलन। कोलन जो होते हैं वो हमारा उसके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं जो वो ही हमारे विटामिन के को सिंथेसाइज करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। सिंथेसिस ऑफ विच विटामिन टेक प्लेस इन आवर बॉडी, तो विटामिन डी एंड विटामिन के, तो बोथ ए एंड बी हो गया इसका आंसर। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोबाल्ट इज फाउंड इन विच विटामिन, तो कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है। तो अभी जैसे मैं ऊपर आपको बता रहा था सारे साइंटिफिक नेम वगैरह, तो उसमें एक टर्म आया था B12, आपको याद होगा। B12 का नाम मैंने आपको बताया था साइनो कोबालामीन। थोड़ा राइटिंग की आपको दिख रहा होगा कि इतनी अच्छी नहीं है, तो कोई बात नहीं, इग्नोर करिए उसको। आप अभी फिलहाल कंटेंट पे ध्यान दीजिए। सो साइनो कोबालामीन, और इसका दूसरा नाम जो भी बताया था आपको कोबालामीन। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि ये जो कोबाल्ट होता है ये हमारे उसमें पाया जाता है विटामिन B12 में। तो इसका आंसर विटामिन B12 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। विच विटामिन इज नोन एज विटामिन ऑफ ब्यूटी। ओके, तो ब्यूटी विटामिन कैसे कहते हैं, विटामिन ऑफ ब्यूटी। तो उसका आंसर जो होगा वो विटामिन ई होगा। विटामिन ई इसका आंसर हो गया। विटामिन ई से पूछा जाता है कि जैसे हम किसी के बाल सफ़ेद हो रहे हैं जल्दी और स्किन में क्या झुर्रियाँ पड़ रही हैं, तो उसको डॉक्टर विटामिन के की, सॉरी ई की ही कैप्सूल्स जो होते हैं वो रिकमेंड करते हैं। ठीक है, विटामिन। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच विटामिन इज इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन आइज, तो ह्यूमन आइज के लिए कौन सा विटामिन इम्पोर्टेंट होता है। तो इसका आंसर होगा विटामिन ए। तो आपको मैं बता रहा था कि ये डिफिशियंसी भी आपको मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूँगा, तो अभी आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर। जैसे विटामिन ए जो होता है उसका नाम मैंने बताया था आपको, रेटिनॉल होता है। उसकी डिफिशियंसी की वजह से हमारा जो डिजीज़ होता है वो होता है नाइट ब्लाइंडनेस, अंधेरे में ना दिखना, कलर ब्लाइंडनेस, और इसी को ही जीरोपथैल्मिया भी कहते हैं। तो बेसिकली ये बच्चों को ही ज़्यादा होता है। बच्चों में विटामिन ए की अगर कमी हो जाती है तो उन्हें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है या कलर कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। इसका दूसरा एक साइंटिफिक नेम भी है इस डिसीज़ का, जीरोपैथेलमिया। इसको आप याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली इस नाम से पूछ लेता है कि जीरोपैथेलमिया जो डिजीज़ है वो किस विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से होता है। तो आंसर आप लगा दीजिएगा विटामिन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो ये आगे बता देता हूँ पहले इसका। विटामिन बी की जो डिफिशियंसी से डिजीज़ होता है उसको कहते हैं बेरी बेरी। बी है तो बेरी बेरी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। ठीक है, विटामिन सी की जो डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ये सब डेफिशिएंसी बता रहा हूँ मैं किस विटामिन की, कौन सी कमी की वजह से क्या होता है। विटामिन सी की वजह से हमें स्कर्वी होता है। अब स्कर्वी में क्या होता है, स्कर्वी में हमारे जो मसूड़े होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, और मसूड़े जब ख़राब हो जाते हैं वही आगे डिसीज जाके क्या बन जाता है, उसका नाम नहीं मुझे एग्जैक्टली याद आ रहा अभी, इसलिए बता दूंगा बाद में। विटामिन डी जो हमारा होता है इसकी कमी से हमें रिकेट्स होता है। जो हमारी जितनी भी हड्डियाँ होती हैं वो वीक हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। इसी का एक दूसरा नाम भी है, ऑस्टोमलेशिया। ऑस्टोमलेशिया। अब ये जो रिकेट्स है ये बच्चों में होता है, चाइल्ड में, और ऑस्टोमलेशिया जो होता है वो अडल्ट में होता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, अब इसको याद रखिए कि ऑस्टोमलेशिया जो डिजीज़ है वो किसकी कमी सी की वजह से होता है, कौन से विटामिन की। तो इसका आंसर ये हो जाएगा विटामिन डी।
ठीक है, आगे भी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच विटामिन इज नोन एज एंटी कैंसर विटामिन? तो इसका भी आंसर विटामिन डी है। वो कहते हैं कि धूप में बैठना चाहिए, हमें धूप में बैठिए और कैंसर को दूर करिए, इसका यही सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच विटामिन हेल्प इन नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इनसाइड द बॉडी? तो कौन सा ऐसा विटामिन होता है जो दो 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 चीज़ें हैं इसमें, आप ध्यान रखिएगा। एक तो जो हमारा ब्लड अंदर हमारी बॉडी के क्लॉट नहीं होना चाहिए, अंदर भी जम गया तो वो भी दिक्कत है। और जैसे ब्लड हमारा बाहर बह रहा है तो कभी कभी आप देखते होंगे कि वो जम जाता है बाहर आके, तो वो जमना चाहिए। तो बाहर जाके वो बहते नहीं रहना चाहिए और अंदर जमना नहीं चाहिए, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ों में हेल्प करता है हमारा विटामिन के। ठीक है, जिसका नाम था साइंटिफिक नेम था फाइलोक्विनोन। ठीक है, अब इसमें एक और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन सा प्रोटीन होता है जो हेल्प करता है हमारा ये ब्लड क्लॉटिंग में। ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा प्रोटीन हेल्प करता है? तो इसका आंसर होगा फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है वो हमारा हेल्प करता है हमारा ब्लड क्लॉटिंग में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच डिजीज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी की कमी से हमें कौन सा डिजीज होता है? जो अभी आपको बताया ऊपर, विटामिन सी की वजह से स्कर्वी होता है, जो हमारा हिंदी में इसका नाम नहीं याद आ रहा एक्चुअली मुझे। हिंदी में इसे कहते हैं, मतलब मसूड़ों का सड़ जाना ऐसे टाइप का होता है। आप सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर और कहीं भी गूगल पे वगैरह। तो इसमें क्या होता है, मसूड़े हमारे सड़ जाते हैं। तो अब विटामिन सी जब की कमी होती है तो ये हम विटामिन सी की कमी दूर कैसे करें? तो विटामिन सी की कमी दूर करने के लिए हमें सिट्रस फूड खाने पड़ते हैं। सिट्रस फ्रूट्स में इसमें बहुत होता है विटामिन। सिट्रस फ्रूट क्या होते हैं? जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जैसे हमारा ऑरेंजेस हो गए, नींबू वगैरह, और इन सब में जितना भी विटामिन सी बहुत पाया जाता है। और विटामिन सी का सबसे रिच सोर्स क्या होता है, ये बहुत पूछा जाता है। तो इसका आंसर होगा आंवला। आंवला जो होता है विटामिन सी का सबसे रिच सोर्स होता है। और एक बार ये भी क्वेश्चन है, एसएससी पूछ चुका है कि आंवला सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो आंवला मुजफ्फरनगर एक जगह है यूपी में, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आंवला पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी कॉस्ट अनीमिया? अब पहले जान लेते हैं कि अनीमिया क्या होता है। अनीमिया जो एक डिजीज होता है, इसमें हमारा आरबीसी काउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है बॉडी में। बेसिकली होता क्या है कि जितने भी हमारे आरबीसी होते हैं, इनमें बहुत सेल डिवीज़न होने लगता है। तो सेल डिवीज़न की वजह से आरबीसी काउंट बहुत बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से एनीमिया एक कैंसर होता है, ब्लड कैंसर का नाम होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आंसर ये होगा फॉलिक एसिड। ये आपको बताया था ना, B9 और B11 दोनों का नाम फॉलिक एसिड होता है। तो यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो B11 होता है फॉलिक एसिड वाला, वो इसका आंसर है B11। ठीक है, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर अ वुमेन ड्यूरिंग हर इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी? सो प्रेगनेंसी की इनिशियल स्टेज पे कौन सा विटामिन होता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है महिलाओं के लिए? तो उसका आंसर भी फॉलिक एसिड है। ठीक है, तो इन दोनों, इससे पहले वाला आंसर जो था उसका भी आंसर फॉलिक एसिड है और इसका भी आंसर फॉलिक एसिड है। ठीक है, थियामिन आपको बताया था मैंने, भी विटामिन ए का नाम है, विटामिन बी का, सॉरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। विच विटामिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी इन्फेक्शन विटामिन? कौन से विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? तो इसका आंसर होगा आंसर विटामिन बी, विटामिन ए सॉरी, विटामिन ए। विटामिन ए को हमारा एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। ये हमारे जितने भी बैक्टीरियल डिजीज होते हैं, वायरल डिजीज होते हैं, प्रोटोजोन डिजीज होते हैं, इन सबसे फाइट करने में हमारी हेल्प करता है विटामिन ए। और याद रखिएगा इसकी जो डिफिशियंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो उसका दूसरा नाम था जीरोपैथेलमिया, नाइट ब्लाइंडनेस, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 16, उसका पढ़ते हैं पहले। विच विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज ऑस्टोमलेशिया? ऑस्टोमलेशिया हमने बताया था, ऑस्टियोमलेशिया ये रिकेट्स का ही नाम होता है, और रिकेट्स होता है हमारा चाइल्ड चिल्ड्रंस में, और ऑस्टोमलेशिया होता है एडल्ट में, तो बता चुका हूँ मैं आपको। तो इसका आंसर हो गया विटामिन डी, कि ऑस्टोमलेशिया जो डिजीज होता है कौन से विटामिन की डिफिशियंसी से होता है, कि किस विटामिन की कमी से हमें ऑस्टोमलेशिया होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज क्रैकिंग ऑफ स्किन, क्रैकिंग ऑफ लिप्स एंड माउथ अल्सर? तो इसका आंसर होगा विटामिन बी टू। जो हमारा बी टू विटामिन होता है, इसकी कमी से हमें क्रैकिंग ऑफ स्किन होता है, लिप्स फट जाते हैं, हमारा माउथ अल्सर, एक तरह से माउथ का कैंसर होता है, माउथ कैंसर, इसको ही माउथ अल्सर ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। विच विटामिन इज हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी? इनमें से कौन सा विटामिन हमारा आरबीसी बनाने में हेल्प करता है? आरबीसी हमारा क्या है? रेड ब्लड सेल, ठीक है। तो आरबीसी को बनाने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? इसका आंसर होगा विटामिन डी। हाँ, तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मुझे याद आ रहा है कि बी 12 नहीं दिया हुआ है, तो अगर ऑप्शन में बी 12 भी होगा तो आप उसको भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर बी 12 भी हुआ और विटामिन बी भी हुआ तो आप ऐसे दोनों एक साथ दिए नहीं जाएंगे, क्योंकि विटामिन बी 12 बी का ही पार्ट है। और अगर स्पेसिफिकली बी 12 अगर आपको दे दिया जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसका आंसर विटामिन बी ही होगा। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। विच विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज मेंटल रिटार्डनेस? दिमाग हमारा वीक हो जाता है कौन से विटामिन की कमी से? तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि विटामिन हमारा बी 6 था, बी 12 था, इन सब की कमी से हमें, मतलब ये दिमाग की हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं। और वहाँ पर ये भी बताया था मैंने, विटामिन डी जो होता है वो हमारा मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर मेंटल रिटार्डनेस हो रही है तो यहाँ पर आंसर होगा इसका विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से हमें मेंटल रिटार्डनेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज ब्लीडिंग ऑफ गम? कौन से ऐसा विटामिन होता है जिसकी कमी से हमारा मसूड़ों से खून निकलने लगते हैं, ब्लीडिंग ऑफ गम्स होता है? तो इसका आंसर आपको सबको मैंने बता ही दिया था, विटामिन सी। आपको बताया था विटामिन सी की डिफिशियंसी से में क्या होता है? स्कर्वी। स्कर्वी यही होता है कि आपको जब इसके मसूड़े खराब होने लगेंगे तो स्कर्वी हो जाता है। और जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, हाँ, तो जब यही आगे बड़ी स्टेज ले लेता है तो इसका नाम ही पायरिया हो जाता है। पायरिया, इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा। पायरिया जो डिजीज होता है वो विटामिन सी की कमी से भी होता है। तो ये हमारा विटामिन का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मोस्टली हमारे सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो गए हैं। जो भी थोड़ा बहुत बचा होगा मैं देख लूँगा, अगर कुछ बचा होगा तो मैं दूसरी वीडियो में अपलोड कर दूँगा। सो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।